So hello everyone, good morning. So in the previous lecture we have done with the TDS. TDS क्या होता है, TDS कभी डिडक्ट होना चाहिए, उसका कट ऑफ डेट क्या है एंड TDS का पेनल्टी कब लगेगा, इंटरेस्ट कब लगेगा, डिडक्शन का टाइमिंग क्या है, रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म क्या है, TDS सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आज हमको न्यू टॉपिक पढ़ना है दैट इज TCS. जैसे टैक्स TDS था टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वैसे TCS होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. क्या लगता है आपको टीसीएस भी एक टैक्स है क्या? नहीं. जैसे टीडीएस एक टैक्स नहीं होता है वैसे टीसीएस भी एक टैक्स नहीं है. दोनों टैक्स नहीं है. इट्स जस्ट वे टू कलेक्ट टैक्स. इधर टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स है, जरिया बोल सकते हो आप, वे बोल सकते हो. ये अपार्ट फ्रॉम टीडीएस आपको यहाँ पे बताया कि इट्स अनदर वे टू कलेक्ट टैक्स इन द प्रीवियस ईयर. गवर्नमेंट को शायद हो सकता है कि उधर से टैक्स बरोबर नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक और जरिया बनाया दैट इज सीसीएस. इसको टीसीएस बोला गया है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. मतलब अभी क्या होगा, जब भी आप कुछ गुड सोल्ड करोगे या कुछ भी आप सोल्ड करोगे ना कस्टमर से, आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल से आप गाड़ी खरीदने के लिए गए, आपने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको गाड़ी का वैल्यू देना पड़ेगा 2 करोड़ का, तो वो देना ही है. प्लस यहाँ पे आपको वो जहां से आप खरीद रहे हो वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा 1%. तो 2 करोड़ की गाड़ी पे आपको टीडीएस तो यहाँ पे नॉर्मली डिडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको टीसीएस लगेगा. मतलब जो प्रोडक्ट पे टीडीएस नहीं लग रहा है उसका क्या, वो थोड़ी हम लोग छोड़ सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने टीसीएस बना दिया. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग आपकी पेमेंट जब देते थे तो डिडक्ट करके देते थे. अभी क्या करेंगे, जब आपसे कलेक्ट करेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. इनकम पे या फिर जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा. मैंने वही बोला आपको, अभी गाड़ी खरीद रहे हो, तो जैसे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो 2 करोड़ की, तो 2 करोड़ की गाड़ी पे आपको 1% टीसीएस भी आपको देना पड़ेगा. ओके. सो ये टीसीएस के यहाँ पे आपको रेट्स बताए हुए हैं कि अगर आप क्या प्रोडक्ट खरीदोगे, यहाँ पे स्पेसिफाई बताया कि एवरी सेलर शैल कलेक्ट द टीसीएस फ्रॉम द बायर ऑफ गुड स्पेसिफाइड. जो गुड स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट ने, आपको वो सब गुड्स के ऊपर टीसीएस लगेगा. तो आपको यहाँ पे बोला है कि अल्कोहल लिकर ये जो होता है इसके ऊपर आपको यहाँ पे टीसीएस पे करना पड़ेगा 1%. अगर आप ये खरीदने जा रहे हो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप ये खरीदने जा रहे हो तो 1% आपको टीसीएस का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. टेंडू लिव्स अगर आप खरीदने जा रहे हैं, क्या है टेंडू लिव्स, ये क्या होता है, टेंडू लिव्स क्या होता है, सुना है कभी? वो बीड़ी बनाने का जो रैपर आता है दैट इज योर टेंडू लिव्स. तो उसके ऊपर आपको 5% आपको आपको देना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप वो लीव्स खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रोडक्ट तो आपको लग ही रहा है, तो क्या होगा 5% वो लोग सबसे एक्स्ट्रा मांगेंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे आपको बोला है एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर ऑल्सो, उसके ऊपर आपको 2.5% आपको टीसीएस यहाँ पे लगेगा. ये फॉरेस्ट वाला बोला है, एनी फॉरेस्ट जो लगता है ना नॉर्मली, क्या वुड वगैरह होता है ना नेचुरल फर्निश करने के लिए, जो हम लोग को लगता है वुड ऑयल लाइक जो सब भी लगता है फॉरेस्ट के लिए, तो ट्री वगैरह के लिए नॉर्मली अगर आप वो सब खरीद रहे हो तो टिम्बर भी इसमें ही आ गया नॉर्मली. तो यहाँ पे क्या होगा 2.5% आपको यहाँ पे टीसीएस लगेगा. ठीक है. सो उसके बाद आप क्या करोगे, मतलब नॉर्मल जो आप खरीद रहे हो उसके आपको यहाँ पे 3 चीजें हमने देखी अभी तक. तो उसमें से अल्कोहल निकल मेन है, जो रेड रेड किया हुआ है दैट इज योर मेन. बाकी आप यहाँ पे टेन टू इतना जल्दी लाइक कोई अगर खरीद रहा है तो 5% टीसीएस देगा. लाइक वो बीडी रैपर है, अभी मैंने आपको बताया. एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपको मैंने अभी बता दिया, लाइक वो जो उसके लिए लग रहा है. उसके बाद ये स्क्रैप एंड मिनरल्स बोला हुआ है, दैट इज वो रिसाइकल करने के लिए जो हम लोग को प्रोडक्ट लगता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं मटेरियल वगैरह जो बच जाता है उसको रिसाइकलेबल हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोडक्शन है. लाइक स्क्रैप मतलब आपको पता ही है, अगर वो सबको हम लोग को रिसाइकल करना है, तो अगर ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो 1% आपको टीडीएस यहाँ पे लगेगा. वो क्रॉपर वगैरह होता है ना नॉर्मली, उस सब में हम लोग को लगता है कुछ बच जाता है, तो वो सब का हम लोग को रिसाइकल करना पड़ता है. ठीक है. सो सब में बच कुछ तो बच जाता है, तो वो सब लाइक ब्रास सिल्वर लाइक जो नॉर्मली आप बोल सकते हो, तो 1% उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा. उसके बाद पार्किंग लॉट बोला है, टोल प्लाजा बोला है. तो अगर ये सब चीजें अगर आप कर लाइक जैसे कि आपने पार्किंग में किया, लाइक नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक कुछ जैसे कि यहाँ पे भी है
मुंबई में भी है टोल नाका, दहीसर चेक नाका वगैरह लग जाता है यहाँ पे। या दूसरा किधर आप देखोगे तो टोल प्लाजा वगैरह होता है, वो सब आप देख सकते हो। तो वो सब पे भी आपको क्या होता है यहाँ पे 2% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या, जैसे आप गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, तो आप गाड़ी खरीद रहे हो तो अगर गाड़ी का वैल्यू 10 लाख क्रॉस होता है तो आपको 1% देना है। मैंने तो एग्जाम्पल में आपको 2 करोड़ बोल दिया था, बट नॉर्मली मोटर व्हीकल का जो वैल्यू होता है एक्सीडिंग 10 लाख। अगर आपने 10 लाख के ऊपर की गाड़ी खरीदी है तो आपको 1% का टीडीएस, आपको टीसीएस देना पड़ेगा। ओके, सो ये रेट्स था टीसीएस का। अभी टीसीएस की पेमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसका भी हम लोग को 7th को पेमेंट करना है। मतलब आपने टीडीएस का डिडक्शन जो मंथ में किया होगा, टीसीएस का पेमेंट आपको करना है, लेकिन टीसीएस का डिडक्शन आपने कब किया है, जो मंथ में किया होगा, उसकी नेक्स्ट मंथ की 7th को आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे ये मेन चीज मैंने आपको रेड मार्क किया हुआ है, दैट इज अल्कोहल लिकर 1% लग रहा है, पार्किंग लॉट वगैरह पे 2% लगेगा, मोटर व्हीकल्स अगर आप ले रहे हो और उसके 10 लाख के ऊपर वैल्यू है अगर, तो 1% आपको टीसीएस सामने सेलर को पे करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स आपको बता दिया, हर महीने की 7 तारीख को। एक बार आपने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, तो कलेक्ट करने के बाद अपने पास नहीं रखने का, कलेक्ट करने के बाद हर महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करके देने का। फॉर एग्जाम्पल से आपने गाड़ी खरीदा फरवरी मंथ में, तो मार्च की 7 तारीख को आपको पेमेंट करना है, डिपॉजिट कर देना है गवर्नमेंट को। ये पेमेंट ऑफ टैक्स था। उसके बाद टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में हम लोग को टीसीएस का रिटर्न भी फाइल करना होगा। ये भी क्वार्टरली ही होता है, ये क्वार्टरली होता है, लेकिन इसका रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो हर महीने की 15 तारीख को होता है, मतलब क्वार्टरली होता है। एक क्वार्टर खत्म हुआ तो उसके बाद जो मंथ आएगा वो 15th को होगा। टीडीएस को 31st को होता है, टीडीएस जो होता है वो 31st को होता है, लेकिन टीसीएस जो होगा वो ड्यू डेट उसका 15th को दिया हुआ है, ठीक है। टीडीएस जो है 31st को होता है रिटर्न फाइलिंग, और टीसीएस जो होता है वो 15th को होता है। तो टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग कौन से फॉर्म में करोगे आप, तो फॉर्म ये यहाँ पे दिया हुआ है 27EQ। अभी तक हम लोगों ने 4 फॉर्म तो देखे ही थे लास्ट लेक्चर में टीडीएस के। वो 26Q होता है, 24Q होता है, 27 होता है नॉर्मली एनआरआई के लिए, 26EQ होता है, ये 27EQ है। उसका सर्टिफिकेट आपको 15 दिन में आएगा, 27D में आएगा उसका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट रिटर्न फाइलिंग के 15 दिन के अंदर ही आता है। तो 20 सर्टिफिकेट जो नंबर आपको दिया हुआ है 27D दिया हुआ है, 15 डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आ ही जाता है, दैट इज योर टीसीएस का रिटर्न। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि टीसीएस जो है वो कलेक्शन एट सोर्स है। इसका पेमेंट जो होगा वो हर महीने की 7 तारीख को होगा, जैसे आप डिपॉजिट करोगे। मैंने आपको रेट्स बता दिया है कि अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो 1% सेलर आपसे चार्ज करेगा, पार्किंग लॉट पे 2% एक्स्ट्रा लगेगा, मोटर व्हीकल्स पे 1% लगेगा, ओके। तो उसका रिटर्न फाइलिंग आपको बताया हर 15 तारीख को आपको क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली के बाद 15 तारीख को आपको फाइल करना है। कौन से फॉर्म में करोगे? 27EQ के फॉर्म में आपको करना है। तो टीडीएस का जो आपको सर्टिफिकेट आएगा 27D में आएगा 15 दिन के बाद, ओके। सो दिस वाज द टीसीएस का टॉपिक। इतना छोटा ही टॉपिक था ये, यहाँ पे फिनिश होता है टीसीएस का टॉपिक। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर हाउ टू फाइल अ रिटर्न ऑन टीडीएस। टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, टीडीएस की एंट्री कैसे पास करते हैं। हम लोग ने नॉर्मली मैन्युअली देखा है कि टीडीएस की एंट्री किस तरह से पास की जाती है, बट हम लोग अभी टैली में किस तरह से एंट्री पास करेंगे टीडीएस का, वो पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे, ओके। अगर आपको एक चीज और बता दूं मैं, कि ये जो मैं आपको रेट्स बता रही हूँ, जैसे कि ये जो रेट्स है, रेट ऑफ टीडीएस का जो मैंने आपको रेट बताया, ये नॉर्मली अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। लेकिन मार्केट में अभी लाइक अगर आप देखोगे टीडीएस का रेट और टीसीएस का रेट, आपको जो नॉर्मली ये दोनों तो याद रखना ही है, बट मार्केट में एक टेंटेटिव रेट्स भी आ चुके हैं, मतलब अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बट टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। सो हम लोग वो भी देख लेंगे कि चेंजेस, मतलब रेट में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो जैसे आई हैव टेकन द वन एग्जांपल ऑफ टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं। बट टीडीएस का रेट आप देखो, ये टेंटेटिव रेट्स आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जो पर्पल में आपको दिखेगा यहाँ पे जो दिख रहा है, दैट इज योर टेंटेटिव डेट्स।
मतलब अभी तक तो यही लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने डेट्स बताया, ओल्ड रेट बताया, दैट इज 1 अप्रैल 20 टू 31 मतलब 13 मई 2020 तक ये रेट लगने वाला है, दैट इज द ओल्ड रेट। बट मार्केट में टेंटेटिव डेट्स भी आ चुके हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका कमीशन 5% लगता था, अभी टेंटेटिव डेट्स मतलब कम कर दिया टीडीएस का रेट। अभी हम लोग को आपसे टीडीएस कम लेंगे, दैट इज 3.75। ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी तक, ये जस्ट बातें चल रही है। डेट्स जैसे एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स कैसे आता है वैसा अप्रोक्सली आपको बता दिया है कि इतना हो सकता है। ये कभी होगा आई डोंट नो, होगा तभी पता देंगे, बट पता चल जाएगा आप लोगों को। बट आपको रेट्स मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि रेंट का डेट्स 2% का 1.8%, मतलब आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि जहाँ जहाँ 5% लग रहा था, जो भी प्रोडक्ट मतलब जिसके ऊपर भी 5% लग रहा था, वो लोग ने एवरेज में 3.75 रखा है। जहाँ 2% लग रहा था वहाँ पे 1.5 कर दिया है, जहाँ 10% लग रहा था वहाँ 7.5% कर दिया है। अब कहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब यह तो जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। बट ये जो रेट्स आया है वो टीडीएस का रेट है, एप्लीकेबल हुआ नहीं है बट हो सकता है। ठीक है, सो न्यू रेट भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये मार्केट में तो लगेगा लेकिन नेक्स्ट ईयर लगेगा शायद से, बट ये लोग ने बोला है कि ये पीरियड में कभी भी हो सकता है, कि एप्लीकेबल भी हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है। रेट ऑफ टीसीएस भी बोला हुआ है, टेंटेटिव देखो मैंने आपको बताया। अभी टीसीएस का रेट तो मैंने अभी जस्ट नाउ आपको भी बताया, यही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टीसीएस का रेट। तो टीसीएस का रेट यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अगर आपने कोई भी गुड्स 50 लाख के ऊपर बेचा, कोई भी गुड्स 50 लाख के ऊपर बेचा, तो यहाँ पे आपको 0.10% लाइक आपको देना पड़ता था, 0.10% आपको टीसीएस लगता था। बट यहाँ पे टेंटेटिव करके उसमें भी कम कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया 1% जिसका लग रहा है उसको 0.75 लगेगा, 5% के ऊपर तो 3.75 लगने वाला ही है, जिसको 2.5% लगता था उसको 1.875% लगने वाला है, जैसे 1.88 भी बोल सकते हो। स्क्रैप एंड मिनरल्स पे 1% लगता था, तो जिसको पे 1% लगता था उसको 0.75% लगेगा, 2% के लिए 1.5 लगेगा एंड 1% के लिए 0.75 लगेगा। समझ में आया? तो ये टेंटेटिव डेट्स है, मार्केट में आपको मैं अभी से बता के रख रही हूँ, बट एप्लीकेबल कब से होगा वो आपको सुनने में आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को पॉइंट? So we'll cover in the next lecture, that is how to pass the journal entry in Tally, and after that we'll solve, file your return, that is your TDS return. Thank you.